बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, गंदम की बिजाई आपको किस वक्त शुरू करनी चाहिए, कौन से महीने के अंदर, किस तारीख से आपको बिजाई करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा होता है। देखें भी, गंदम की बिजाई करनी हो या किसी भी फसल की बिजाई करनी हो, वक्त पे अगर आप बिजाई करेंगे तभी भरपूर पैदावार हासिल हो रही होगी। मकई की फसल जिस काश्तकार ने जल्दी काश्त की, जुलाई के महीने के अंदर काश्त कर दी, उस मकई के साथ जो मसला आ रहा है वो आप देख सकते हैं। ज़रा दिखाएं, ज़रा देखें इस तरह से जब मकई को खोल के जब आप देख रहे हैं तो छल्ली उसकी आधी आपको 30% 40% आपको छल्ली खाली नज़र आएगी, दाने नहीं बने। हुआ क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, टेम्परेचर की वजह से, मौसम की वजह से ये छल्लियाँ जो हैं वो खाली रहेगी। पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई और ऐसे तमाम काश्तकार जिन्होंने मकई की फसल जुलाई के अंदर काश्त की थी वो छल्ली खाली रहेगी। हम बता रहे होते हैं कि आप मकई की फसल 1 अगस्त से अगर आप शुरू करते हैं इसकी बिजाई, ख़ासतौर पे जनूबी पंजाब के इलाके के अंदर, तब आप इससे भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। सितंबर का महीना जो है ख़ासतौर पे जनूबी पंजाब के अंदर अक्सर गर्म होता है। 3 साल पहले भी ये गर्म हुआ था तो छलियाँ इसी तरह से दाना नहीं बना था, आधी छलियाँ खाली रह गई थी। इस साल भी बहुत ज़्यादा रकबे के ऊपर ये मसला आ रहा है। इस तरफ जो आप धान की फसल देख रहे हैं, इस धान की फसल के अंदर भी 40% से ज़्यादा फोक है, यानी दाने जो हैं वो खाली रह गए हैं। हुआ क्या है कि जब इसने सिटा बाहर निकाला, मुंजर जब बाहर निकाली, तो बाहर का दर्जा हरारत 30, 31, 32, 33, 34, 35 तक हो तो पौधा बर्दाश्त करता है। 35 से ऊपर अगर चला जाए तो पॉलिनेशन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, नर हिस्से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। पॉलिनेशन जब डिस्टर्ब होती है फिर दाना बनता नहीं है, तो दाना बना नहीं है। और 40 से लेके 45% तक फोक हमने इसके अंदर काउंट की है। सिटे के अंदर, मुंजर के अंदर 40-45% दाने खाली हैं। काश्तकार आपने ये गलती गंदम की फसल के अंदर नहीं करनी। हमारे पिछले साल बहुत से काश्तकार दोस्तों ने हज़ारों एकड़ के ऊपर ये गलती की थी, गलत वक्त के ऊपर गंदम की फसल काश्त कर दी थी, पैदावार उनकी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई थी। देखें, शुमाली पंजाब की अगर हम बात करें, अपर पंजाब की बात करें, जहाँ मौसम थोड़ा ठंडा होता है, तो वहाँ 20 अक्टूबर से गंदम की बिजाई शुरू कर सकते हैं। 25 अक्टूबर को भी बिजाई शुरू कर सकते हैं। नवंबर के अंदर भी बिजाई कर सकते हैं। नवंबर की 20 तारीख तक आप बिजाई करें। लेकिन अगर जनूबी पंजाब की हम बात करें तो 1 नवंबर से आप बिजाई शुरू करें। इससे पहले अगर आप बिजाई करते हैं तो पौधा सही तरह से झाड़ नहीं बनाता। बाद हमारे काश्तकार दोस्तों ने 15 अक्टूबर को भी काश्त कर दी थी पिछले साल गंदम की फसल। पौधे ने ना तो सही तरीके से झाड़ बनाया और 20 से 25 दिन के बाद सिटा बाहर निकल आया, पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। वो काश्तकार हमने काफ़ी ज़्यादा परेशानी की हालत में देखे। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी। जनूबी पंजाब के अंदर आपने 1 नवंबर से बिजाई शुरू करनी है। 20 नवंबर तक आप गंदम की फसल जो है बिजाई कर सकते हैं, लेकिन 20 तारीख तक आपने नहीं जाना, क्योंकि हम जो इस वक्त वैरायटी काश्त कर रहे हैं, जैसे कि दिलकश वैरायटी है या अकबर वैरायटी, सुबहानी वैरायटी, ये सारी वैरायटी जो है इनका दुरानिया ज़्यादा है, लंबे दुरानिया की वैरायटी हैं। आपको चाहिए कि आप इसे जितना जल्दी हो सके काश्त करें। पहला हफ्ता बहुत ही ज़्यादा आइडियल है, 1 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक काश्त कर लें। बड़े रकबे के ऊपर आप काश्त कर रहे हैं तो 10 नवंबर तक काश्त करें, 15 नवंबर तक काश्त करें। कोशिश करें कि इससे ज़्यादा लेट ना जाएं। 30 नवंबर के बाद जब आप गंदम की फसल काश्त करते हैं तो हर रोज़ के हिसाब से आपकी 20-25 किलोग्राम फी एकड़ पैदावार कम हो रही होती है, तो आपने उस वक्त काश्त नहीं करनी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।